बीएमसी के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा। अब इस पूरी रेस में एक महिला का भी नाम आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मुंबई का मेयर क्या इस बार कोई महिला बनेगी, और महिला का नाम होगा तो वो कौन होगी। दरअसल शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही मुंबई का मेयर तय होगा। अब वो महिला होंगी या फिर कोई ओबीसी बनेगा मेयर, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के नगर पालिका परिषद चुनाव नतीजों की चर्चा दिल्ली तक है, लेकिन सबकी निगाहें मुंबई के मेयर पर टिकी हैं। पिछले 28 सालों से बीएमसी पर काबिज रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को करारी मात खानी पड़ी। ऐसे में बीजेपी को पहली बार मुंबई में मिली भारी जीत के बाद सवाल तो यही है कि देश की सबसे समृद्ध, सबसे अमीर, सबसे पैसे वाली माने जाने वाली महानगर पालिका बीएमसी का मेयर कौन बनेगा। मुंबई नगर महापालिका चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो शिंदे के शिवसेना के साथ बीएमसी पर अपना कब्जा जमाए रखने का नंबर गेम भी है। इसके बाद भी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया में वक्त लगेगा, इसलिए इस बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बीएमसी के नए मेयर का चुनाव निगम सदन में पार्षदों के मतदान के जरिए होगा। मुंबई नगर प्रशासन द्वारा नवनिर्वाचित पार्षदों की बुलाई जाने वाली विशेष बैठक में ये चुनाव होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले मेयर किस जाति, किस वर्ग का होगा, ये फॉर्मूला एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के द्वारा लॉटरी सिस्टम से तय होगा। मुंबई में बीएमसी का मेयर किस जाति और किस वर्ग से होगा, इसका फैसला राज्य के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, शहरी विकास विभाग के द्वारा तय होता है। राज्य के शहरी विकास विभाग का जिम्मा एकनाथ शिंदे के पास है। ऐसे में मेयर पद के आरक्षण का फैसला तो शिंदे का विभाग ही करेगा। बीएमसी में मेयर का पद रोटेशन के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। महाराष्ट्र का शहरी विकास विभाग मेयर पद की श्रेणी तय करने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया कराता है। मेयर पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया को चुनाव के पहले तय नहीं किया गया। इसी वजह से किस महापालिका में कौन सी जाति या वर्ग का मेयर होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में मुंबई के मेयर का पद भी तय नहीं है। पुरुष, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाति के आधार पर रोटेशन अभी तय होना है। माना जा रहा है इसी हफ्ते अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला शहरी विकास विभाग मेयर पद के आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपना सकता है। ऐसे में पहले शहरी विकास विभाग के द्वारा मेयर का आरक्षण तय होगा। सूत्र कहते हैं 22 जनवरी को आरक्षण तय हो सकता है और उसके बाद मेयर ही कौन बनेगा उसे लेकर फैसला होगा। बीएमसी मेयर को काफी ताकतवर माना जाता है और इस पद के लिए दावेदारी भी बड़ी होती है। मुंबई के बीएमसी में अलग अलग वार्डों से कुल 227 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं, जिन्हें मुंबई में नगर सेवक या फिर कॉर्पोरेटर कहा जाता है। ऐसे में जिस पार्टी का बहुमत होगा वही मेयर पद की उम्मीदवारी में सबसे बड़ी दावेदारी रखता है। माना जा रहा है बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने वाली है, लेकिन ऐसे में ये मेयर कौन बनेगा ये नहीं पता। बीएमसी में भले ही मेयर का पद सबसे बड़ा हो, लेकिन असली ताकत किसी और के पास होती है। सबसे अमीर नगर पालिका में 2 विंग्स होती है, पहली राजनीतिक विंग और दूसरी प्रशासनिक विंग। राजनीतिक विंग के मुखिया मेयर होते हैं, जबकि प्रशासनिक विंग को नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अपने दम पर मेयर बनाने का नंबर नहीं है, जिसके चलते शिंदे के समर्थन से ही बीएमसी पर कब्जा जमाया जा सकता है। इस वजह से शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है और उनकी नजर भी बीएमसी के अहम पद पर है। आजादी के बाद 77 सालों से मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा। 1992 से लेकर 2022 तक यानी 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही। बीजेपी 45 साल के इतिहास में पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। मुंबई के मेयर का पद संभालने वाली आखिरी शख्स शिवसेना की किशोरी पेडनेकर थी, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 से 8 मार्च 2022 तक ये पद संभाला था। हालांकि तब शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था, उसके बाद से ये पद खाली था। तब से बीएमसी के प्रशासन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त संभाल रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।